सुबह का समय, गांव में पक्षियों की चहचहाहट, कच्ची गलियों से गुजरती ठंडी हवा। घर के भीतर दो बहनें बैठी हैं, बड़ी बहन गौरी और छोटी बहन राधा। दोनों की आंखों में चिंता की। दीदी, बाबूजी को गुजरे 2 महीने हो गए। घर जैसे सूना सा लगने लगा है। हाँ बहन, लेकिन हमें टूटना नहीं है। बाबूजी ने हमें यही सिखाया था कि मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, इंसान को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। पर दीदी, सेठ रामलाल बार बार आकर धमकाता है। कहता है तुम्हारे बाप ने जो कर्ज लिया था वो लौटाना पड़ेगा, नहीं तो घर छीन लूंगा। सेठ की बातें सुनकर डरना मत। हम मेहनत करेंगे, खेतों में काम करेंगे, दूसरों की यहाँ मजदूरी करेंगे, लेकिन बाबूजी का लिया कर्ज चुकाएंगे जरूर। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुप। तभी रामलाल सेठ झोपड़ी के बाहर आता है। उसके साथ उसके 2 नौकर भी आते हैं, हाथ में लाठी लिए। ओ गौरी और राधा, बाहर निकलो, सुनते नहीं हो क्या? सेठ की आवाज सुन के दोनों बहनें दरवाजे पर आती हैं। सेठ जी, आप सुबह सुबह क्यों आए? क्यों आया? वो कर्जा याद है? तुम्हारे बाप ने 20,000 रुपए लिए थे शादी ब्याह के लिए। अब वो मरा तो मतलब ये नहीं कि कर्जा भी मर गया। सेठ जी, हम गरीब हैं, लेकिन हम मेहनत करके चुकाएंगे। थोड़ा समय दे दीजिए। समय? मैंने पहले भी 2 महीने दिए थे, अब और नहीं। अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं मिले तो इस झोपड़ी पर ताला डाल दूंगा। सेठ धमकी देकर चला जाता है। दोनों बहनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मत रो बहन, सेठ जैसे लोग कमजोरों को डराते हैं। लेकिन दीदी, हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। खेत छोटा है और अकेले औरतें होकर खेती भी कैसे करें? हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। बाबूजी की इज्जत का सवाल है। और ठान लेती है कि सेठ के कर्ज से आजाद होना है। अगले दिन दोनों बहनें खेतों की ओर जाती हैं। रास्ते में गांव की औरतें उन्हें देखती हैं और फुसफुसाती हैं। अरे, ये तो वही अनाथ बहनें हैं, बेचारी, बाप के कर्ज तले दब गईं। हाँ, सेठ रामलाल तो इन्हें चैन से जीने नहीं देगा। बच्चियों पर बहुत भारी वक्त है, भगवान इन्हें हिम्मत दे। गौरी और राधा ये सब सुनकर चुपचाप आगे बढ़ जाती हैं। दोनों बहनें खेत मालिक धर्मपाल के पास जाती हैं। धर्मपाल गांव का ईमानदार आदमी है। धर्मपाल काका, हमें मजदूरी चाहिए। खेत में काम मिल जाए तो अच्छा होगा। बेटी, काम तो है, लेकिन खेत का काम कठिन है, तुम्हें दिक्कत होगी। राधा साहस दिखाते हुए, काका, दिक्कत चाहे कितनी भी हो, हम सह लेंगे। हमें मेहनत करनी ही है। ठीक है बेटियों, कल से आ जाना, मैं तुम्हें काम दूंगा। दोनों बहनें खुशी खुशी सिर झुकाकर धन्यवाद देती हैं। सुबह का समय, गौरी और राधा धर्मपाल काका के खेत में पहुंचती हैं। अरे बेटियों, आओ आओ, देखो ये खेत की मेड़ बनानी है और धान की रोपाई करनी है। जी काका, हम पूरी मेहनत करेंगे। दोनों बहनें काम करने लगती है। दीदी, बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन हमें सहना होगा। बाबूजी की याद दिलाओ, वो भी तो खेत में दिन रात पसीना बहाते थे। दिन भर काम करने के बाद दोनों थककर चूर हो जाती हैं। ये लो बेटियों, आज का मेहनताना। थोड़ा है, लेकिन सच्ची मेहनत का फल है। धन्यवाद काका, यही तो हमारी उम्मीद है। दोनों बहनें घर लौटती हैं। घर के बाहर चूल्हा जलाकर रोटी बना रही हैं। दीदी, आज पहली बार लग रहा है कि हम कुछ कर पाएंगे। हाँ बहन, धीरे धीरे ही सही, पर हम कर्जा चुकाएंगे। दोनों एक दूसरे को देख हंसती हैं। फिर अचानक राधा की आंखें भर आती हैं। काश बाबूजी होते तो हमें इस तरह जूझते ना देखते। हाँ, लेकिन शायद भगवान हमें आजमाना चाहता है। अगली सुबह, सेठ रामलाल अपने चमचों के साथ गांव की चौपाल पर बैठा है। सेठ जी, वो दोनों बहनें तो खेतों में काम करने लगी हैं। अरे मूर्ख, मजदूरी से कर्जा चुकेगा क्या? 50 साल लग जाएंगे। तो अब क्या करेंगे सेठ जी? अब देखो खेल, मैं उन पर दबाव और बढ़ाऊंगा। उनके पास घर ही नहीं, इज्जत भी चली जाएगी। सेठ अपनी चाल सोचकर ठहाका मारता है। चौपाल पर गांव के लोग इकट्ठा है। सेठ रामलाल जानबूझकर सबके सामने बात छेड़ता है। रामलाल ऊंची आवाज में, अरे सुनो गांव वालों, ये गौरी और राधा, इनके बाप ने मेरा 20,000 का कर्जा लिया था। अब वो मर गया तो कर्जा कौन चुकाएगा? सही कह रहा है सेठ, कर्जा तो देना ही होगा। लेकिन दोनों तो अकेली औरतें हैं, उन पर इतना बोझ डालना ठीक है क्या?
कर्जा लिया है तो लौटाना पड़ेगा, वरना मैं उनका घर छीन लूंगा। गौरी और राधा भीड़ में खड़ी हैं। गौरी साहस दिखाकर, सेठ जी, हम कर्जा चुकाएंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप हमें बेइज्जत मत कीजिए। देखा जाएगा, मैं तुम्हें यूं नहीं छोड़ूंगा। घर में रात का समय, गौरी और राधा चटाई पर बैठी हैं। दीदी, लगता है सेठ हमें चैन से जीने नहीं देगा। बहन, हमें डरना नहीं है। याद रखना, जो सच और मेहनत पर खड़ा है उसे कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन दीदी, अगर उसने सच में हमारा घर छीन लिया तो? तब भी हम अपनी मेहनत से जी लेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। दोनों बहनें हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, हमें इस मुसीबत से निकालो। सुबह का समय, दोनों बहनें खेत में काम कर रही हैं। पास खड़े गांव वाले उन्हें देखते हैं। देख रहे हो कैसी जांबाज बेटियां हैं, औरत होकर भी खेत जोत रही हैं। हाँ भाई, इनका हौसला काबिले तारीफ है। शाम को सेठ रामलाल अपने घर में बैठा हिसाब देख रहा है। पास में उसके चमचे खड़े हैं। धत तेरी, ये लड़कियां हार क्यों नहीं मानती? मैंने सोचा था डरकर भाग जाएंगी। सेठ जी शायद मजदूरी करके धीरे धीरे कर्ज चुका देंगी। मजदूरी से? अरे ये तो कभी पूरा नहीं होगा। तो अब क्या करोगे सेठ जी? अब उनकी इज्जत परवार करना होगा। जब गांव में लोग इन्हें बदनाम करेंगे तो खुद ब खुद टूट जाएंगे। अगले दिन चौपाल पर कुछ लोग बैठे हैं। सेठ अपने दोनों चमचों के साथ आता है। अरे भाई, सुना क्या? वो गौरी और राधा रात बेरात खेतों में जाने लगी हैं। पता नहीं वहाँ क्या करती हैं। ये क्या कह रहे हो? क्या सच? अरे सबको पता है, जवान लड़कियां अकेली रहती हैं, कौन जानता है क्या चालें चल रही हूँ। गांव में अफवाह फैल जाते हैं। शाम को गौरी और राधा का बाजार में अचानक 2-3 औरतें उनका रास्ता रोकती हैं। अरे गौरी, ये कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं? रात में खेतों में जाती हो? क्या ये झूठ है? हम तो बस खेत का काम करते हैं। लेकिन पूरे गांव में यही चर्चा है। ये सब सेठ रामलाल की चाल है। बहनों पर इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन सच तो यही है कि हम मेहनत कर रहे हैं। उस रात अचानक तेज बारिश हुई। बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। राधा, डरकर, ये कौन है इतनी रात को? गौरी दरवाजा खोलती है। सामने सेठ रामलाल खड़ा है, हाथ में छाता। बेटियों, इतनी रात को बारिश में कैसे रहो? जाओ तो मेरे घर आ जाओ, वहाँ सुख सुविधा है। सेठ जी, हमें आपकी छत की जरूरत नहीं, हमें हमारी मेहनत पर भरोसा है। हाँ सेठ जी, हमें अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, जब घर बह जाएगा तो खुद मेरे पास रेंगते हुए आओगी। सेठ वहाँ से चला जाता है। बाहर बारिश और तूफान गूंजता रहता है। अगली सुबह बारिश थमी है। गांव का सेठ धर्मपाल वहां आता है। बेटियों, रात को बहुत कष्ट हुआ होगा। हाँ काका, लेकिन हम सह लेंगे। सुनो, गांव में कुछ लोग तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं। मैं जानता हूँ ये सब सेठ की चाल है, लेकिन तुम दोनों हिम्मत मत हारना। गांव में सब बुरे नहीं हैं। राधा धीमे स्वर में, काका, हमें बस सच्चाई का साथ चाहिए। और तुम्हें मिलेगा भी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा।